हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। टेक जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो बहुत ही खास टॉपिक। इसके पहले जो टॉपिक डिस्कस किया गया था और उसके जो पहले हमने डिस्कस किया था राउटिंग, वो तो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन पूरा नाम क्या था उसका, आईपी राउटिंग, जिसमें से राउटिंग तो आप समझ गए। अब बारी आई आईपी की, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक्चुअल में प्रोटोकॉल जो वर्ड यूज हुआ है इसके बारे में तो आप जानते हैं। नेटवर्क में प्रोटोकॉल जो है टीसीपी आईपी मेन प्रोटोकॉल होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये मेन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, यही मेन है, बाकी सब इसके अंडर काम करते हैं। टीसीपी आईपी पूरा एक प्रोटोकॉल नहीं है, टीसीपी अलग है, आईपी अलग है। तो उसका जो एक पार्ट है आईपी, जिसको आप लोग बोलते हैं आईपी एड्रेस, और सब जगह आईपी आईपी सुना जाता है। इसका आईपी क्या है, इसका आईपी क्या है, उसका आईपी क्या है। तो आईपी बड़ा ही बड़ा टॉपिक है, पूरी दुनिया में आईपी एड्रेस यूज हो रहा है। लेकिन अफसोस, जब हम इसको कभी पढ़ते हैं, बुक से पढ़ते हैं या कहीं हम इंटरनेट की जानकारी लेते हैं, पढ़ते हैं, तो बस वो आधे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, ज़्यादा ज़्यादा 4-5 सेशन में ख़त्म कर दिया जाता है। बहुत बड़ा टॉपिक है। और जब हम आईपी एड्रेस समझते हैं तो समझते समझते ये नहीं समझ में आता है कि हम एक्चुअली पढ़ क्या रहे थे। इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। दुनिया भर के उल्टे सीधे मेथड यूज कर लिए जाते हैं, बड़े बड़े कैलकुलेशन यूज कर लिए जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब बिना कॉपी पेन के हम आईपी एड्रेस निकाल नहीं पाएंगे। और काफी बड़ा आईपी अगर निकालना होगा, मतलब सबनेटिंग करनी होगी, यानी आईपी एक्सट्रैक्ट करने होंगे, तो हम आईपी कैलकुलेटर, एक सॉफ्टवेयर आता है, उसका सहारा ले लेते हैं। लेकिन आपको यह पता है कि हमारा जो दिमाग है, इससे बड़ा कैलकुलेटर कोई नहीं है। और यह मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मेरे जितने भी सेशन आईपी के आएंगे, मुझे नहीं पता है कितने आएंगे, क्योंकि मेरे पास कोई फिक्स चीज नहीं है कि मुझे इतना ही बताना है। मैं जब खड़ा होता हूं बताने के लिए, तो मैं क्या क्या बता जाऊं मुझे खुद नहीं पता है। ठीक है, ये तो आपके इंटरेस्ट लेवल पर डिपेंड करता है। तो जैसे ही मेरे सेशन खत्म होने वाले होंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आईपी कैलकुलेटर जो सॉफ्टवेयर होता है, उससे तेज मौखिक आईपी आप निकाल दोगे, गारंटी है इस बात की। लेकिन आपको सारे सेशन बहुत ध्यान से देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। बहुत ही इजी मेथड में मैं बताऊंगा, मेरे अपने खुद के रूल हैं जो मैंने बनाए हैं, जो बिल्कुल प्रूव्ड हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, और आपको जितना लंबा चौड़ा आईपी निकालना, कोई कह दे ये आईपी है, इसके अंदर से 10 सबनेट निकालिए, उसके 5वें सबनेट के अंदर से 2 सबनेट और निकालिए, और पहले सबनेट के अंदर आप हमको 15,000 आईपी निकालिए, उसमें से पहला आईपी क्या होगा, एंडिंग आईपी क्या होगा, ये क्या होगा, वह सब कुछ मौखिक विद इन 15 सेकेंड आपका दिमाग आपको आंसर दे देगा। चैलेंज है ये, लेकिन आपको सारे सेशन ध्यान से देखने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सेशन आईपी एड्रेस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं आईपी एड्रेस क्या होता है। यार आईपी एड्रेस क्या होता है, एक ऐसा होता है, आईपी एड्रेस 4 के बारे में मैं बता रहा हूं, मैं 6 के बारे में उसके बाद बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं अभी क्या बता रहा हूं, आईपी वर्जन 4 के बारे में। ठीक है, जिसकी शकल आपने देखी 192.168 इस साइज का लिखा होता है, 100 की रेंज का। इससे पहले डिस्कस किए थे प्रैक्टिकल में, उसमें 100.0.10 डाला, 1 डाला, 150.0.0.1 डाला, इस तरह के आईपी मैंने यूज किए थे। ये सब आईपी वर्जन 4 है। क्यों है बताएंगे आप। तो इसमें आईपी एड्रेस का मेन काम क्या होता है। आईपी एड्रेस किसी सिस्टम को या किसी डिवाइस को नेटवर्क में लोकेट करने का काम करता है। जैसे आपका मोबाइल नंबर, फोन नंबर, वो लोकेट कर रहा है आपको, हमने फोन मिलाया, आपने उठाया, आपसे बात हो गई। तो आईपी एड्रेस से उस डिवाइस और आपके बीच में कनेक्टिविटी होती है। एक ऐसा नंबर है जिसके बिहाफ पर आप उससे कनेक्ट होते हैं, और बिना कनेक्ट हुए तो कोई काम होगा नहीं। उसके बाद फर्दर और भी काम स्टार्ट होंगे कम्युनिकेशन के। उसके बाद आप क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो कनेक्शन की एस्टेब्लिश होगा। तो आईपी एड्रेस इज यूज्ड टू लोकेट अ सिस्टम ऑन द टीसीपी आईपी बेस्ड नेटवर्क। सिंपल। तो आईपी वर्जन 4 की मैं अगर बात करूं, पहले तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि आईपी में आपने देखा होगा क्लासेस होती हैं। आईपी को कैटेगराइज किया गया है 5 क्लासेस में, एक्चुअल में होती तो वैसे 6 हैं। एफ क्लास भी होता है, वो सब आगे बताएंगे। अभी फिलहाल A B C D E के बारे में मैं बताना चाह रहा हूं, जिसमें से D और E
मुझे भी कहना पड़ रहा रिसर्च में यूज होता है लेकिन आप लोगों को पता होगा रिसर्च कहाँ कहाँ पे होती है। पूरी तरह से भी नहीं हुआ, डी क्लास की कुछ रिसर्च बाकी है जो कि आपको तो सीसीए ने पढ़ाया जाएगा, सिस्को पढ़ाया जाएगा, उसी क्लास में आपको क्लियर किया जाएगा फिलहाल। लेकिन मैंने डी बताया है, ई बताया है, लेकिन अब बात आती है ए और बी और सी, जिसको हम अपने सिस्टम पर डाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ए क्लास में हमने जो आईपी देखा है वो क्या देखा है, 0 से लेके 127 उसकी नेट आईडी, यानी पहला पोर्शन जो होता है वो 0 से लेके 127 होता है, जिसमें 0 पता नहीं कहां यूज होता है अब तो ये ना कहो यार, यूज होता है। आपने डिफॉल्ट राउटिंग में यूज किया, आपका डीएचसीपी जो क्लाइंट था वो अपना सोर्स एड्रेस 00 लेके सर्वर को ढूंढने के लिए गया था, वहां यूज होता है। 127 लूपबैक में होता है, लूपबैक का पूरा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बताऊंगा आगे। फिलहाल हमारी जो यूजेबल रेंज है ए क्लास की वो 1 से लेके 126 तक, 1 से लेकर आप किसी सिस्टम का आईपी डालना चाहे 1.0.0.1 डाल दें, 1.0.0.2 डाल दें, किसी सिस्टम का 2.0.0.1 डाल दें। यार अब तो आपको डिफरेंट नेट आईडी से भी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि हमको राउटर लगाना पड़े, कम्युनिकेशन नहीं होगा। हमने तो आपको बता दिया सिस्टम में कैसे राउटिंग करते हैं और डिफरेंट नेट आईडी कैसे आपस में कम्युनिकेट कराते हैं, तो वो टेंशन भी खत्म हो गई। जो मन में है वो डालो यार, जो इच्छा है वो डालो। ठीक है, तो अब तो आप इस चीज में एक्सपर्ट हो गए कि डिफरेंट नेट आईडी बिना राउटर कैसे कम्युनिकेट कराते हैं। विद प्रैक्टिकल मैं प्रूफ कर चुका हूं अपने पहली वाली क्लासेस में, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि ये ए क्लास का जो आईपी है, अगर उसका एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ए क्लास का एक आईपी लिखा हुआ है, इस व्हाइट बोर्ड पे देखेंगे तो हम यहां पर देखेंगे ए क्लास के कुछ आईपी एड्रेस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। एक आईपी लिखा हुआ है 100.0.0.10, नीचे सबनेट मास्क दिया है 255.0.0.0, अभी सब डिस्क्राइब करेंगे, पहले जो अभी लिखा मैं उसको बता रहा हूं। ये आईपी कैसा आईपी है? देखिए आईपी के कई स्वरूप होते हैं, उनको देख के पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा किस टाइप का आईपी है, क्योंकि इस आईपी में हम बताना क्या चाह रहे हैं, एड्रेस में सबनेटिंग। ठीक है, वो सबनेटिंग क्या होती है मैं बता रहा हूं, पहले तो आप समझेंगे ये आईपी किस टाइप का है। ये सबसे पहले आपने देखा कि सर ये ए क्लास का आईपी है, क्योंकि हमको ये बताया गया है कि इसकी रेंज जो होती है 0 से लेकर 127 तक होती है, पहले वाले पोर्शन का ये तो ये क्या हो गया, नेट आईडी क्या है इसके अंदर आ रही है, तो ये ए क्लास का आईपी एड्रेस हो गया, ये तो हमको पता है। लेकिन ये ए क्लास का कैसा आईपी एड्रेस है? मैंने लिखा हुआ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब ये होता है कि आईपी एड्रेस में 2 प्रकार की बिट्स होती हैं, एक होती है नेटवर्क के लिए, एक होती है होस्ट के लिए। यहां पर अगर हम बात करें तो नेटवर्क के लिए जो बिट है, ये जो आप देख रहे हैं नीचे, ये क्या होता है, सबनेट मास्क। और सबनेट मास्क क्या करता है? सबनेट मास्क इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई फॉर, यहां देखेंगे, नेटवर्क बिट्स एंड फ्री बिट्स, नेटवर्क बिट और फ्री बिट्स। तो नेटवर्क की बिट्स का जो एडिशन होता है, नेटवर्क की बिट लेफ्ट टू राइट काउंट होती है। मान लीजिए आपने ये टोटल बिट्स आपके पास हैं, आपने लेफ्ट से स्टार्ट किया, तो ए क्लास में बाय डिफॉल्ट जो पहला ऑक्टेट होता है, आईपी एड्रेस 4 4 ऑक्टेट में डिवाइड होता है। एक ऑक्टेट अभी सब बताऊंगा, बना के दिखाऊंगा आपको, मैं अभी ऐसे ही आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। पहला ऑक्टेट जो होता है बाय डिफॉल्ट नेटवर्क के लिए रिजर्व रहता है। तो रिजर्व रहता है, तो ये कौन बता रहा है कि रिजर्व रहता है? वो सबनेट मास्क बता रहा है। वो कह रहा है कि मैं 255 एक बार नीचे लिखा हुआ हूं, इसका मतलब ऊपर जो आईपी आपने ए क्लास का लिखा है उसमें 8 बिट नेटवर्क के लिए रिजर्व है, और बाकी जो 3 जो 0 बने हुए हैं, ये मेरे पास जो 3 0 बचे हुए हैं, इसका मतलब जो 3 ऑक्टेट ऊपर के हैं वो फ्री बिट्स हैं, उसमें हम आईपी एड्रेस अपना बढ़ा रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ आईपी आप बढ़ा सकते हैं, आप इन्हीं बिट जो खाली बिट हैं आपके पास, 3 ऑक्टेट हैं, 24 बिट्स हैं, इसमें आप नेटवर्क की बिट यूज कर लेंगे, जिससे आप सबनेटिंग करेंगे और उसके अंदर आईपी निकालेंगे। वही तो हमें सीखना है। तो बात कहने का मतलब यह है कि ये आईपी डिफॉल्ट क्यों है? जिस ए क्लास में 255 एक बार लेफ्ट साइड में आता है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, क्योंकि नेटवर्क की जो बिट होती है लेफ्ट टू राइट काउंट होती है, और जो नेटवर्क की बिट होती हैं उनके एडिशन को बोलते हैं सबनेट मास्क या नेट मास्क। इसीलिए लेफ्ट साइड से 255 स्टार्ट होता है और एक बार आता है क्लास में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 255 एक बार एक क्लास में रहता है, क्योंकि उसमें आगे हमने कोई बिट अपनी तरफ से यूज नहीं करी है, जैसा है वैसा ही है। ठीक है, अब बात आती है कि एक क्लास का एक आईपी और नजर डालिए,
ये भी ए क्लास का आईपी है। लेकिन आपने कहा कि हमने तो ये सीखा था कि 255 अगर एक बार आएगा तो ये ए क्लास का आईपी है। नहीं, सबनेट मास्क देखकर कभी आप आइडेंटिफाई मत करना किस क्लास का आईपी है, धोखा खा जाएंगे आप। केवल नेटवर्क आईडी देखकर, पहला जो ऑक्टेट होता है ऊपर लिखा होता है उसी को देखकर, उसका नाम ही होता है नेट आईडी, नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन। उसको देखकर हम ये देखते हैं कि किस क्लास का ये आईपी एड्रेस है, बस। सबनेट मास्क को कभी मत देखना। सबनेट मास्क सिर्फ ये देखा जाता है कि जो हमने ये आईपी लिखा हुआ है इसमें कितनी बिट नेटवर्क के लिए है और कितनी बिट फ्री है हमारे लिए। ठीक है, जैसे मैं प्रूफ कर रहा हूं इस चीज को, यहां पर लिखा है 255.240.0.0, ये भी एक क्लास है। आप कुछ लोग रट लेते हैं, नहीं, जिसमें 3 बार 255 आता है वो सी क्लास होता है। कुछ रट्टू तोता होते हैं जो रट लेते हैं कि सी 3 बार 255, कसम खा ली सी क्लास। अब ये देखो, ये भी एक क्लास है, इसमें 3 बार 255 आ रहा है। अब इसमें ये क्यों ऐसा आ रहा है, ये तो सीखना है यार हमको सबनेटिंग सीखनी है, उसके अंदर एड्रेसिंग सीखनी है, होस्ट कैसे निकालते हैं, तब आपको पता लगेगा ये मैंने क्यों लिख दिया यहां पर। भाई ये सही आईपी है और ये ए क्लास का आईपी है, यहां 3 बार 255 आ रहा है, तो आप इसको सी क्लास बोल दोगे ना। कभी भी सबनेट मास्क देखकर हम आईपी की क्लास को नहीं पहचानते, नेट आईडी देखकर ही पहचानते हैं। ये वाला पोर्शन, पहला पोर्शन सभी के लिए, चाहे वो ए क्लास हो, बी क्लास हो, डी क्लास हो, ई क्लास हो, जो भी आप रेंज पढ़ते हो ना, 0 से लेके 127 तक, 128 से लेके 191 तक बी क्लास, 192 से लेके 223 तक ई क्लास, 224 से लेके 239 तक डी क्लास और 240 से लेके 255 तक ई क्लास। ये सब नेट आईडी है, यानी कि पहला पोर्शन। इसको देखेंगे और आप क्लास आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपने देखा कि यार ये भी एक क्लास है, ये भी एक क्लास है और ये डिफॉल्ट एक क्लास है, तो कैसे है ये, वही चीज हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं। मैंने यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि इसको दूसरे ढंग से लिखते कैसे हैं। 100.0010 था /8, मतलब जो ये स्लैश के बाद जो नंबर लिखा होता है, ये नेटवर्क के लिए जो बिट यूज करी गई हैं उनकी नंबरिंग होती है। जैसे इसमें 8 बिट रिजर्व रहती है, तभी 255 एक बार आया यहां पर। तो आपने /8 का मतलब होता है जो स्लैश के बाद लिखा होता है वो नेटवर्क की बिट को रिप्रेजेंट करता है, होस्ट की बिट को नहीं, नेटवर्क की बिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आइए यहां पर देखिए इसको कैसे लिखा है हमने, /12। यहां पर 12 बिट यूज हुई है नेटवर्क के लिए। पहले ऑक्टेट पूरा तो रिजर्व रहता ही है, उसमें तो कुछ छेड़खानी में करनी नहीं है, लेकिन जब जिस बंदे ने सबनेटिंग जो जानता था, जिसने इसकी सबनेटिंग करी है, उसके अंदर एड्रेस निकाला है, उसने उसमें बची हुई 24 बिट में से दूसरे ऑक्टेट की 4 बिट भी यूज करी हैं। इसलिए टोटल 8 + 4 12 आया है। ठीक है, यहां पर यानी टोटल यहां कितनी नेटवर्क बिट यूज करी, तभी सबनेट मास्क क्या आया है 255.240। अब ये 240 बिट को कैसे ऐड करते हैं ये हम आपको बताएंगे, इसके आगे बताएंगे। यहां पर देखिए, यहां पर जो टोटल नेटवर्क के लिए बिट यूज करी गई हैं वो क्या यूज करी गई हैं, /28। पूरी 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 3 24 और 4 28 28, इतनी बिट नेटवर्क के लिए, बाकी बिट में हम आईपी एड्रेस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आईपी लिखे होते, सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि ये आईपी एड्रेस डिफॉल्ट है कि सबनेटेड है। जब तक आप ये नहीं पहचानोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, सब कुछ वेस्टेज है, कुछ नहीं कर पाओगे आप। पहली चीज हमने आपको बताई कि आप क्लास कभी कैसे पहचानोगे, नेट आईडी देखकर। दूसरी चीज क्या है, सबनेट मास्क को देखोगे और ये पता करोगे ये डिफॉल्ट है कि सबनेटेड आईपी है। ठीक है, और आईपी के को जो लिखा होता है उसको कितने पार्ट में तोड़ के समझोगे ये देखते हैं। ये आईपी एड्रेस मेरे पास था, जिसमें ऊपर का पोर्शन ये जो देख रहा है ये आईपी एड्रेस है, नीचे का पोर्शन सबनेट मास्क है, और इसका जो पहला पोर्शन है ये 100, ये है नेट आईडी, ये है नेट आईडी। ठीक है, तो आई होप आपको ये डायग्राम में जो चीजें लिखी हो समझ में आई होंगी। ठीक है ना, अब आगे हम क्या बताएंगे, ठीक है ना, उसमें हम लोग पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि आईपी को किस तरीके से, आईपी एड्रेस 4 को समझते हैं, बिट कैसे लिखी होती हैं, उसमें किधर से काउंटिंग करेंगे, उनका एडिशन क्या होता है, किस तरह से होता है, और उसके बाद फिर सबनेटिंग करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल टेक जोन के साथ। धन्यवाद।